हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियोस है, जो हमारी आज की वीडियो है वो है हमारी हाउ टू क्रैक नोट सेट 2023। ठीक है, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, गुड न्यूज़ है कि हमारा जो नोट सेट है वो साल में 2 बार होगा। और हमारा साल में अगर नोट सेट 2 बार हो रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इस बार जो हमारा नोट सेट हो रहा है उसमें हमारी जो वैकेंसी है वो है हमारा 3000 के अराउंड। ठीक है, ये 3000 के अराउंड तो सिर्फ और सिर्फ नोट सेट की वैकेंसी है, मतलब जो हमारे ऑल ओवर इंडिया जो एम्स है उसकी वैकेंसी है, जिसमें हमारा दिल्ली में जो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल है जैसे आरएमएल है, आरएमएल की वैकेंसी इसमें 84 है। और जो हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल की वैकेंसी इसमें 211 है। तो ये हमारे एक तरह से गुड न्यूज़ है। ठीक है, सेंट्रल हॉस्पिटल, क्योंकि हर बार क्या होता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल की वैकेंसीज नहीं होती हैं। ठीक है, बट इस बार हमारा नोट सेट 2000 जो हो रहा है इतना अच्छी, मतलब मैं तो ये बोलूँगी आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि आपका नोट सेट दो बार हो रहा है। अगर 2 बार हो रहा है तो आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, और रिक्रूटमेंट भी आपकी ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास नोट सेट है, वैकेंसीज़ है, बट हमारी प्रिपरेशन नहीं है। तो आपको, क्योंकि आपके पास जो अभी डेज़ बचे हैं, आपके पास कम से कम 55 या 60 डेज़ ही बचे हैं। अगर आपके पास वैकेंसीज तो आ गई है लेकिन आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपने सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, इसमें हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली 5 हमारे मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ऑप्शन गायनी है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्री है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। ये हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे आते हैं जो हमारे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हमारा मैथ, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, ये सब चीज़ें हमारी 20 नंबर की आती हैं। ठीक है, तो अब चीज़ें कहाँ आती हैं, हमें कहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, पता है सरकारी नौकरी हमें ऐसी नहीं मिलती है कि हाँ चलो चांस लग जाएगा तो हमारी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी बेसिकली आपको पता है कि हमारा ग्रेड पे कितना होता है, तो इस हिसाब से हमें सरकारी नौकरी के उस हिसाब से हमें पढ़ना भी होता है। ठीक है, उस हिसाब से हमें आपको स्ट्रॉन्ग भी करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में पूरी लाइफ पढ़ तो नहीं सकते है ना, तो हमें अपने उस हिसाब से अपनी लाइफ को एक स्पेसिफिक टाइम देना है कि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को टाइम दें, हम उसमें पढ़े और अपना सिलेक्शन ले और नोट सेट को फाइट करें और अपनी सरकारी नौकरी ले। ठीक है, ताकि हमारी लाइफ एक जगह से स्टेबल हो गई। ठीक है, उसके बाद अपनी लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कि हम कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो होती है हमें अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। कैसे? टाइम टेबल को देख के हम अपने टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या की, अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर की, ये है हमारे मेडिकल सब्जेक्ट। दूसरी लिस्ट हमने प्रिपेयर की, ये है हमारी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, जो हमारे मैथ, रीजनिंग, जीके हो गया। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जी आपको टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले होगी कि एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि पहले नोट सेट में क्या होता है, जो जैसे हम पढ़ते थे, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे, तो हमारे सीनियर्स हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि हमेशा नोट सेट में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा आता है, बट अब ऐसा नहीं है। तो अब नोट सेट में क्या आता है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑप्स, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज़्यादा आ सकता है। तो आपको जितने भी हमारे 5 सब्जेक्ट है उसका आपको वेटेज सबसे ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा चलना है, ताकि आपको आपके कोई भी, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट आए नोट सेट में, आपको उस अच्छे से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अब आता है हमारे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे कुछ नर्सिंग एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी थ्योरी भी हो चुकी है, जिनके क्वेश्चन भी हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो हैं जिनकी कोचिंग भी नहीं हुई है, जिनके पास प्रॉपर नोट्स भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम उसी तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, अगर देखो, अगर आपने कोचिंग ली है, ठीक है, अगर आपने कोचिंग ली है तो आपको सिर्फ अपने कोचिंग के सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कोचिंग्स के ट्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, अपना जो कंटेंट लेते हैं वो हमारा मौसवी, एनक्लेक्स, पीआर यादव, इन सब से ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको वो सिर्फ आपको उनकी थ्योरी ही पढ़नी है। ठीक है, आपको अपनी थ्योरी ही स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, अब जो हमारे दूसरे कैंडिडेट है जिनकी थ्योरी ही कंप्लीट नहीं है, उनके पास क्वेश्चन भी नहीं है, तो उनको कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ पीआर यादव, ठीक है, पीआर यादव में जो हमारे लेटेस्ट एडिशन है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमारी पीआर यादव की थ्योरी वाली बुक होगी, पीआर यादव की क्वेश्चन वाली बुक होगी, आपको ये लेनी है, और एनक्लेक्स पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि एनक्लेक्स में हमारा जो डाटा होता है वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, वही हमारा नोट सेट में लिया जाता है।
ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करें, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको तो बेस क्लियर करना है। तो बेस क्लियर में हमारे सबसे पहले आपको पीआर यादव पढ़नी है, पीआर यादव की क्वेश्चन वाली बुक पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हमें थ्योरी वाली बुक पढ़ी हमने, फिर थ्योरी के बाद जो हमने सिस्टम से रिलेटेड हमने पीआर यादव की जो भी क्वेश्चन वाली बुक है उससे अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया, उससे अपने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है। फिर उसी सिस्टम के आपको एनक्लेक्स से पढ़ने हैं, ठीक है। ये होगी हमारी पीआर यादव की क्वेश्चन वाली बुक, थ्योरी वाली बुक और एनक्लेक्स बुक, ठीक है। अब आती है हमारी बात कि हमें सब्जेक्ट्स को लेके कैसे चलना है। हमारे पास टाइम कम है, तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। एक टाइम में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मॉर्निंग में आपने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उसके बाद उसी थ्योरी से आपके क्वेश्चन आपको उसी सिस्टम के करने हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप उस टॉपिक से कौन से क्या चीज़ उन्होंने क्या कंटेंट ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो आपको उसी थ्योरी के उसी ही बुक से आपको, जैसे पीआर यादव हो गया, फिर एनक्लेक्स हो गया, वही चीज़ के आपके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको एक दिन में कम से कम आपको 300 से 400 क्वेश्चन सोल्व करने। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना, अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का ना मतलब भी पता होना चाहिए। जितने आपके 4 ऑप्शंस है ना, उन सबका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर, अच्छा इसका ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ऐसे नहीं करना। आपको हर एक क्वेश्चन का, उसके जितने भी 4 ऑप्शंस होते हैं उनका आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आपको 1000 क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके चारों आंसर है उनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आती है हमारी बात, ये होगा हमारा क्वेश्चन का। आपको हमेशा 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट लेके चलना है और इवनिंग में आपको दूसरा सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। और डेली आपको जो हमारा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है हमारा मैथ, जीके, रीजनिंग की, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। हाँ, अगर आपके पास, आपको नहीं पता है कि आपके कौन कौन से मैथ रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं नोटसेट में, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, और मैंने उसमें एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है मैथ रीजनिंग के, उसमें मैंने आपको टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, और आपको एक स्पेसिफिक मैंने एक लिस्ट भी डाली हुई अपने चैनल पे कि कौन कौन से आपके जो मैथ रीजनिंग के टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक ही आते हैं, ठीक है। और वो इतने इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने इजी आपके टॉपिक्स होते हैं, तो आपको एक तरह से आप ये बोलो कि हाँ फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको मैथ रीजनिंग ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अब आपको बात आती है कि कंटेंट आपके पास है, आपके पास क्वेश्चन भी है, आपके पास मोटिवेशन कहाँ से आएगा, ठीक है। आपको कैसे लगेगा कि आप नोटसेट के लिए प्रिपेयर हैं, ठीक है। तो आपको वही, आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपका जैसे आपको विद इन 10 to 15 डेज आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, फिर आपके पास नेक्स्ट तो 2 सब्जेक्ट लेके आए, 10 to 15 में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट आएंगे। तो आपको सोचा, अगर आप 2-2 सब्जेक्ट लेके आप चल रहे हैं साथ में, अगर आपके 15 दिन में भी 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 30 दिन में आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आपको वही चीज़ रिवाइज़ करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपने एक बार दोबारा उसको थ्योरी टच भी नहीं की है, तो ऐसे नहीं करना है। तो आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी है साथ साथ में। और पीआर यादव में आपके कम से कम हर एक सब्जेक्ट के आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पीआर यादव अच्छे से करनी है, ठीक है, एनक्लेक्स अच्छे से करनी है। तो आपको मैं सिर्फ यही 2 बुक बोलूँगी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको उस तरीके से ही आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट आपको टाइम करना है, और उस हिसाब से आपको नोट सेट करना है, और अपने आप को एग्ज़ाम में, अगर आपको देखो, आपको स्ट्रॉन्ग कैसे लगेगा कि आप स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी होगी। ऐसा नहीं है, आपको जब भी पढ़ना है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस से पढ़ना है कि हाँ ये टाइम सिर्फ मेरे लिए है, ये मेरी लाइफ के लिए टाइम है, ठीक है, ताकि आप अपना टाइम कहीं वेस्ट ना करें, ठीक है। तो बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सब्जेक्ट को आपको लेके पढ़ना है, और आपको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आपने एक भी सिस्टम किया, तो उसी सिस्टम के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना सब था, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, या फिर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी, जैसे अब मैं चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ नर्सिंग एस्पिरेंट्स के आते हैं, तो मेरे को वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि पता है क्या, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो हमारे पास ये, हम क्या करते हैं कि या तो हम अपना पढ़ेंगे ही नहीं, तो वही चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। तो
मोटिवेशन भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही सब बोलूँगी। बाकी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करिए, मैंने उसमें हर एक तरीके की वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करो। आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी इंस्टा आईडी है सोनिया 5896, आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैंने उनके डाउट्स भी क्लियर किए हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई भी डाउट आप फ्री हो क्या मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।